गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक योर चैनल स्पीक अप इंग्लिश। तो चलिए आज हम सीखते हैं कुछ नया। इंग्लिश में सीखने के लिए सबसे पहले इंग्लिश का बेसिक ग्रामर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो चलिए आज हम ट्राई करते हैं हैज़, हैव और हैड। जानते हैं इनके बारे में कुछ बारीकियों से। मेरा नाम पूजा। तो चलो आज हम सिखाते हैं आपको हैज़, हैव एंड हैड। हैज़ पास है, हैव पास है, हैड चुका था। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखने वाली चीज़ है वो है हैज़, HAS, हैज़। हैज़ के साथ क्या क्या यूज़ होगा? ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नॉन। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रखने वाली चीज़ ये है, याद रखने वाली, कि हैड के साथ हमेशा ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नेम, मतलब एक वचन। इन सब का यूज़ हैज़ के साथ होगा। देन हैव के साथ और वहीं हैव के साथ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। तो सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ याद रखने वाली है वो है, मेन पॉइंट जो है वो है याद रखने वाला हैज़ और हैव। हैज़ और हैव का मतलब है उसके पास है। जैसे कोई चीज़ आपके पास है, किसी चीज़ पे आपका पोजीशन है, आपका अधिकार है, या फिर कोई चीज़ आपके साथ हो रही है, जैसे कि आपकी बीमारी है या कोई चीज़ है जो आपके साथ है। आप कुछ सोचते हो, कुछ आपके माइंड में आता है, आपके पास कोई आइडिया आता है, तो किसका है? वो आपका है। उस चीज़ पे आपका अधिकार है। तो हम उस चीज़ से सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? हैज़ एंड हैव का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उनके पास 2 गाड़ियां हैं। उनके किसके? मतलब ही पास, ही हैज़। देखो आपको पहले ही बताया था कि हैज़ के साथ ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन्स। ही के साथ हैज़ का यूज होगा। ही हैज़ 2 कार। तो उनके पास 2 गाड़ियां हैं। उनके लिए हमने यूज किया ही के। उनके पास 2 कार हैं या फिर उनके पास 2 गाड़ियां हैं। जैसे उनके पास 2 घर हैं, ही हैज़ 2 हाउस, या फिर उनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, ही हैज़ लॉट्स ऑफ कार, या फिर उनके पास 10 गाड़ियां हैं, ही हैज़ 10 कार्स। तो इसी तरह हम ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, सीता को आज बुखार है। सीता कौन है? लड़की। सी, या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं सीता को आज बुखार है। सीता हैज़ आ फीवर। फीवर। सीता को आज बुखार है, या सीता को बहुत तेज बुखार है। सीता हैज़ आ हाई फीवर। या फिर मुझे तेज बुखार है। मुझे किससे? मुझे मतलब मैं के लिए क्या यूज होगा? आई। तो आई के साथ मैं हमको बताया है कि आई के साथ हमेशा हैव का यूज होगा। आई हैव तेज हाई फीवर। आई हैव हाई फीवर। तो देखा आपने, सीता को आज बुखार है, सीता हैज अ फीवर या सी हैज अ फीवर। मुझे तेज बुखार है, आई हैव हाई फीवर। तो इतना समझ आया आप लोगों को? समझ आया हो तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो मेरे पास एक योजना है। योजना क्या है? प्लान। मेरे पास, जैसे आपको शुरू में बताया था, हैव और हैज़ दोनों का यूज होता है पास के लिए। जिस चीज पे आपका अधिकार है, मेरे पास एक योजना है, तो योजना तो आपके माइंड में आई है ना, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे आई
have a plan। तो समझ आ रहा है ना आप सब लोगों को? इसी तरह छोटे छोटे से वाक्यों को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं और इनको कर सकते हैं। मेरे पास एक योजना है, आई हैव आ प्लान। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उसके पास भोजन है? क्या उसके पास भोजन है? तो उसके के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही के साथ हमेशा आता है हैज। तो यहाँ पे जो एस है इसकी वजह से यहाँ पे आएगा DOES, डज। तो फिर हम करेंगे डज ही के साथ हैव। तो आप कंफ्यूज हो गए कि ही के साथ तो हैज होता है, तो यहाँ पे हैव कैसे आया? हमेशा डू एंड डज, डू एंड DOES, डज के साथ हमेशा हैव का ही यूज होगा। तो चलो चलते हैं सेंटेंस की तरफ। डज ही हैव फ्रूट? तो आपने देखा कितना इजी है और हम कितने आसानी से ये चीज कर सकते हैं। क्या उसके पास भोजन है? डज ही हैव फ्रूट? तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें थोड़ी तमीज है? तमीज को कहते हैं सेंस। क्या डू यू हैव सम सेंस? अब आप फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि जब यहाँ पे हमने डज का यूज किया तो यहाँ पे डू का क्यों? आपको जैसे मैंने पहले बताया है, डू और डज के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। किसका यूज होता है? हैव। डू जैसे आपने देखा हैज के साथ हमेशा डज का यूज होता है। HAS, क्योंकि इसमें लास्ट में एस है, एस के साथ ES लग जाएगा तो डज। हैव के साथ हमेशा डू का यूज होगा। ओके, क्लियर है? तो इसी तरह डू यू हैव सम सेंस? डू यू हैव सम सेंस? क्या तुम्हें थोड़ी तमीज है? तो फिर इसी तरह हैज के लास्ट में एस आ रहा है, HAS, हैज। तो इसके हैज से यहाँ पे होगा ES। तो हैज के साथ हैज के साथ ही, सी, इट, नॉन एंड सिंगुलर प्लूरल यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? डज। और हैव के साथ प्लूरल और IUV, तो इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा? डू। तो क्या क्लियर है आप सब लोगों को? तो प्लीज फ्रेंड ये वीडियो देखिए और इसके साथ ट्राई भी कीजिए ताकि आप भी जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखें और आपकी इंग्लिश प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सब क्लियर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।